आज हम भारत की अंगदान प्रणाली पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और उनमें एक नाम बार बार आ रहा है, नोटो। जी। तो ये नोटो आखिर है क्या? ये संस्था करती क्या है और इतनी अहम क्यों मानी जाती है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। नोटो मतलब नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम तो है ही, पर असल में ये पूरे सिस्टम का कह सकते हैं एक तरह का कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम? अच्छा। हाँ, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसे कई बार भारत का अंगदान कमांड सेंटर भी कहा गया है। कमांड सेंटर सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। मतलब इसके जिम्मे सिर्फ नाम वगैरह लिस्ट करना ही है या कुछ और भी? नहीं, उससे कई ज्यादा। इसकी भूमिका देखिए, बहुत फैली हुई है। आप सोचिए, जो लोग अंगदान करना चाहते हैं और जिन्हें अंग की जरूरत है, उन सब का पूरा डेटाबेस वो ये मैनेज करती है। अच्छा। फिर एक नेशनल वेटिंग लिस्ट मतलब राष्ट्रीय प्रतीक्षा सूची बनाना, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। हाँ, ये जरूरी है। और फिर अंगों का आवंटन मतलब सही डोनर से सही जरूरतमंद का मिलान करना। ये पूरी मैच मेकिंग वाला काम भी इसी के जिम्मे है। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों और जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, और शायद सबसे जरूरी काम अंगदान को लेकर सही जानकारी फैलाना, जागरूकता बढ़ाना, ये सब नोटो के काम है। ये वाकई सिस्टम का दिल है, कह सकते हैं। ये तो सच में काफी व्यापक काम है। लेकिन भारत तो इतना बड़ा देश है, मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठकर ये सब कुछ संभालना, ये कैसे मुमकिन होता होगा? क्या राज्यों के लेवल पर भी कोई व्यवस्था है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहीं पर इसकी जो त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल की संरचना है वो काम आती है। ये नोटो की असली ताकत है, कह सकते हैं। त्रिस्तरीय कैसे? देखिए, सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर तो नोटो है ही, जो नीतियां बनाता है और पूरे देश के लिए समन्वय का काम करता है। ठीक है। फिर आते हैं रीजनल लेवल पर ROTTO, मतलब रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने देश को मोटे तौर पर 5 जोन में बांटा हुआ है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। अच्छा, जोन के हिसाब से। हाँ, जैसे दिल्ली में ROTTO नॉर्थ है। ये अपने अपने क्षेत्र में समन्वय का काम करते हैं। ओके, तो नेशनल हो गया, रीजनल हो गया, लेकिन असली काम तो जमीन पर होता होगा ना, अस्पतालों में, राज्यों के अंदर। बिल्कुल सही। और यही तीसरा और शायद सबसे अहम स्तर आता है SOTTO, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। SOTTO स्टेट लेवल पर? जी, ये हर राज्य में होते हैं और इनका काम है सीधे जमीनी स्तर पर जुड़ना। मतलब प्रत्यारोपण करने वाले सेंटर्स, अस्पताल, जो NGOs काम कर रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर काम करना। जैसे स्रोतों में झारखंड के SOTTO का जिक्र है। ये जो विकेंद्रीकृत ढांचा है ना, मतलब ऊपर से नीचे तक जुड़ाव, यही चीज इसे असरदार बनाती है। सोचिए, दिल्ली में बनी नीति का फायदा दूर किसी राज्य के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये कितना जरूरी है। ये तो है। अच्छा, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। क्या नोटो की कोई ऑनलाइन मौजूदगी भी है? मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नोटो की अपनी वेबसाइट है, noto.gov.in। अच्छा, noto.gov.in। जी, ये एक बहुत अहम जरिया है। कोई भी व्यक्ति मतलब आम नागरिक वहां जाकर ऑनलाइन डोनर प्लेज भर सकता है, अंगदान का संकल्प। ऑनलाइन संकल्प? ये तो बढ़िया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये संकल्प सीधे नोटो के सेंट्रल डेटाबेस में दर्ज हो जाता है। ओह, सीधे डेटाबेस में? जी, इससे पारदर्शिता भी रहती है और अगर कभी जरूरत पड़े तो जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है। जीवन बचाने में ये बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और वेबसाइट पर प्रतीक्षा सूची, अस्पतालों की लिस्ट और जानकारी देने वाली बहुत सी सामग्री भी उपलब्ध है। संकल्प का सीधे डेटाबेस में जाना, ये वाकई एक बड़ा कदम है, पारदर्शिता के लिहाज से भी और तेजी के लिहाज से भी। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई खास इकाई है जिसका जिक्र मिलता है? हाँ, एक और इकाई का जिक्र है, ORBO, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ORBO? जी, ये एम्स दिल्ली के तहत काम करती है और इसका मुख्य फोकस टिश्यूज मतलब ऊतकों और कॉर्निया बैंकिंग पर है। अच्छा, सिर्फ बड़े अंग नहीं, टिश्यू और कॉर्निया भी? हाँ, इससे अंगदान का दायरा और बढ़ जाता है। सिर्फ दिल, किडनी, लिवर जैसे बड़े अंग ही नहीं, बल्कि ऊतक दान और नेत्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। ये सब तो हुई सरकारी ढांचे और प्रक्रियाओं की बात,
पर स्रोतों में एक जगह लिखा है कि नॉटो सिर्फ एक सरकारी एजेंसी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सरकार या डॉक्टरों के करने का काम नहीं है। इसकी सफलता असल में आम लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। आम लोगों की? जी देखिए, जब लोग खुद आगे आकर अंगदान का संकल्प लेते हैं, जब वो अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने दफ्तरों में इसके बारे में बात करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। हाँ, जब वो अस्पतालों से जुड़ते हैं और सबसे जरूरी जब वो गलत फहमियों को दूर करके सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, तब ये एक आंदोलन बनता है। सही बात है। देखिए, अंगदान जैसी चीज तभी सफल हो सकती है जब लोगों का इस पूरे सिस्टम पर भरोसा हो। और नॉटो और ये जो पूरी प्रणाली है, रोटो, सोटो, ये सब मिलकर इसी भरोसे को बनाने और मजबूत करने का काम करते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो नॉटो एक तरह से वो अदृश्य धागा है, या रीढ़ की हड्डी कह लें, जो अंगदान करने वाले की उदारता को जरूरतमंद की जिंदगी से जोड़ता है, इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया को संभव बनाता है, आसान बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सेतु का काम करता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है। क्या सवाल? यही कि इस जीवन बचाने वाली प्रणाली को, इस पूरे सिस्टम को हम और मजबूत कैसे कर सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं और उनका भरोसा कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब हम सब व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर और क्या कदम उठा सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक अहम नुक्ता है ये। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।